धर्म और जाति को मिलाना शुरू करते हैं, लस्सी बना देते हैं, प्रकाश वही तो सवाल सारिका जी हम कर रहे हैं, तरीके से हथकंडे वो इनके ऊपर जिम्मेदारी थी। मैं बता रही हूं, आप किसी पार्टी विशेष की बात क्यों कर रहे हैं? मांझी जी की, हम कांग्रेस की बात क्यों करें? कांग्रेस की क्या जिम्मेदारी नहीं थी? हम पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी, बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं थी। पूरी करने दीजिए विवेक जी। अब हम बात करेंगे जीतन राम मांझी की स्टेट की। तो मैं बताना चाहूंगी जीतन राम मांझी की जो सहभागी दो दलें हैं, जिसमें बीजेपी, जिसकी मैंने आपको अच्छी डेफिनेशन दे दी कि भाई किस तरीके से वो लोग हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना ही चाहते हैं वो लोग, उनका तो हथकंडा ही होता है, धर्म और जात के नाम पे वो करते हैं। दूसरी उनकी पार्टी है, आप लोग तो दलितों की राजनीति करते रहे, कुमार जी है, गरीबों वंचितों के नेता आपके यहाँ भर भर के पिछड़े में जोड़ा और उनके साथ ये गठबंधन तो नेताओं की कमी नहीं है ना। तो मैं पूछना चाहती हूँ जीतन राम मांझी जी से, पहले जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बताइए मैडम, व्यक्ति हैं तो ऐसे गठबंधन को तोड़ प्रेमरंजन पटेल बीजेपी से, मैं आपके भी प्रश्नों का जवाब मेरी अगर सुन नहीं लेंगे तो प्रेमरंजन पटेल ये पूरा धर्मांतरण और धर्म के उत्थान का बीड़ा बीजेपी ने संभाल रखा है क्या? जब जब आते हैं तब ऐसी आलोचनाओं के शिकार होते हैं भाई। देखिए विवेक जी, एक तो आप देखेंगे कि बहुत बड़े साजिश का शिकार ये भारत देश हो रहा है। सॉफ्ट कॉर्नर जो है से पूरे दुनिया का बना हुआ है। सबसे ज्यादा धर्मांतरण का अगर देखेंगे कि केसेज जो है से ये इसी देश के अंदर में आता है। किसी को जो है से कोई भी आकर कर करके हमारे यहाँ पनाह लेता है और हमारे यहाँ जो है से धर्म परिवर्तन कराने का काम करता है। आप अमेरिका में जाके किसी को धर्म परिवर्तन करा सकते हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया में करा सकते हैं क्या? चीन में करा सकते हैं क्या? फ्रांस में करा सकते हैं क्या? या पाकिस्तान में जाकर करके करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर में विभिन्न धर्मों के लोग आते हैं। भाई एक बात तो हमारे ना प्रेमचंद पटेल जी, भोले भाले नागरिक हैं, भोले भाले नागरिक हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, अंधविश्वास देकर करके यहाँ सरकार वैसे लोगों का जो ऐसे करते हैं। संभालने में हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हम संस्कृति और सभ्यता को अच्छी बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन लोग राजनीतिक कुर्सी के हथियाने के लिए जो है उस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। वैसे लोगों को पनाह दे रहे हैं, वैसे लोगों को इरादों को मजबूत कर रहे हैं, केवल राजनीतिक कुर्सी के लिए, मांझी के बयान को मजबूत कर रहे हैं, कुर्सी के लिए। जीतन राम मांझी जी ने साफ तौर पे कहा है कि हाँ, कहा नहीं है, सरकार की कान को घुमा कर पकड़ा है, जनजाति के लोग पिछड़े हुए। तो अब तक देश पर शासन करने वाला, सुन लीजिए विवेक जी, जो अब तक शासन करने वाला आजादी के 70 वर्ष से ऊपर होने जा रहे हैं, और उसके बाद जो है आज तक जो है कभी जो है सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए लोगों का चिंता नहीं किया गया। उनको वोट बैंक 25 साल वाले लोग हैं, कभी उनको जो है सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं दी गई, कर लेंगे। 25 साल की उम्र वाले लोगों ने जीवन स्तर उठाने का काम नहीं किया गया, 70 साल वाले योजनाएं बनाने का काम नहीं जिन्होंने धर्मांतरण किया, उनके लिए केवल कितने लोग आपने देखा कि 70 साल के वोट बैंक बनाने का काम किया गया। लेकिन ये पहली ऐसी देश के अंदर में सरकार है नरेंद्र मोदी का, जवाब असिता तिवारी जी, जवाब दीजिए। 80% लोग जो पिछड़े है, असिता तिवारी जी, ये पुराने पन्ने पहला पन्ना खोल रहे, शैक्षिक तौर पे उन सबको सम्मान देने का करने का काम ये योजना बनाया है और उन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इनको यही नहीं पता है कि दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान प्रदत्त है और संविधान मोदी जी ने नहीं बनाया। जिन लोगों ने आरक्षण दिया था, अरे आप नहीं जानते हैं तो सुनिए, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था, उनके साथ कौन, सुनिए आप, और कौन सा न्याय इन लोगों ने किया था? और हम लोगों ने सुन तो लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर का 5 समानता की जो ये लड़ाई है, बनाने का काम किया, समानता की ये जो लड़ाई है, सुन तो लीजिए, समानता की ये लड़ाई आजादी के बहुत वर्षों पहले से चल रही है। हाँ, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने समानता की लड़ाई को भी शामिल किया, लेकिन ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही है और समाज सुधार का ये कार्यक्रम बहुत पहले से चलता आ रहा है। आप तुलसीदास को पढ़िएगा तो और कबीरदास को पढ़िएगा, वहाँ ये बातें मिल जाएंगी। प्रेमरंजन जी ने नहीं पढ़ा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ किताबें दे दूंगा, पढ़िएगा। तब से ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये लंबा संघर्ष है और बहुत हद तक हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां अब जातिवाद सिर्फ राजनीतिक वजहों से बचा है, सामाजिक वजहों से नहीं बचा है। आप आराम से अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जब जाते हैं तो सबके साथ उठते बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, सबके यहाँ सब लोग भोज में भी शामिल हो रहे हैं, सबके यहाँ सब शादियों में जा रहे हैं। जहां भी जातीय नफरत है और घृणा है, अरे आप नहीं जाते, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, आप नहीं जाते हैं, आप नहीं जाते हैं, मैं जाता हूँ, आप नहीं जाते हैं, विवेक भी जाते हैं, आप
आप नहीं जाते हैं, सुनिए, विवेक जी भी जाते हैं, आप नहीं जाते हैं। खटिया पर और सब लोग, हम लोग सबके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सबके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। जो नफरत है वो राजनीतिक वजहों से है। कोई राजनीति नफरत नहीं ने, है। चाहे वो विजय जी की राजनीति हो या भाजपा की राजनीति हो या जीतन राम मांझी जी की राजनीति हो, इन तमाम लोगों ने समाज को लड़ा के भिड़ा के समाज में हिंसा और नफरत का माहौल करके हमें बांटा। हम आपस में नहीं रहते हैं, समाज नहीं पता है, समाज को लड़ाते हैं राजनीतिक बरकरार रखने के और ये धीरे धीरे देश की जनता इस बात को समझने लगे, समझ गए, इसलिए कांग्रेस की दुर्दशा आ गई। ठीक है, इसलिए चलिए, निष्कर्ष ये निकलता है, समय की काफी कमी रहती है। सीता तिवारी, आपकी बात को भी हम समझ पाए और जितने लोग यहाँ पर प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, लेकिन एक बात तय है कि जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है वो अपने कार्यों का अगर सही तरीके से निर्वहन करें तो बाद में जो बयान देते हैं उससे भी आप कहीं ना कहीं बचा सकते हैं कि भाई मैंने इस संदर्भ में कहा था। जीतन राम मांझी के ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि उन लोगों का विकास करना जो से आप मानते हैं कि हमारी जाति के हैं, ये महादलित हैं, लेकिन आपने वो नहीं किया और आज बयान दे रहे हैं। ये सरासर गलत है, ये राजनीति नहीं है, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं किसी चीज में कमी लगती है और उन्हें कोई व्यक्ति या फिर कोई संगठन उनके दिमाग में उसे कहते हैं वॉश करता है, ब्रेन वॉश करता है और उसको अपनी धर्म के प्रति खींच लेता है। इसके कई सारे एंगल है, धीरे धीरे कर एक एक चैप्टर इसका खुलना जरूरी है और कई प्रवक्ताओं से हमारी बातचीत होगी, लेकिन सरकार को भी इस पर सोचने की जरूरत है। इस बार तो जीतन राम मांझी ने घुमाकर सरकार की कान को पकड़ा है। देखते हैं इस बयान के और कितने अर्थ निकाले जाते हैं। खबरें लगातार जारी हैं।